नमस्कार, मैं कुमार कौरव। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आरक्षण पर एक बार फिर फंस गए रे सरकार। आरक्षण पर जहां सूबे में जाटों की सरकार के अपने ही लोग आरक्षण पर आमने सामने नजर आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने खुले मन से विरोधियों को चुनौती दी है। मूर्ख कुछ भी बोले, हिलने की जरूरत नहीं है, उखड़ने की जरूरत नहीं है। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है। तो कैप्टन के बयानों के निशाने पर कौन है और किस पर लगा है ये निशाना, ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे कि निशाने पर कहां और कैसे पलटवार हुआ। मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है। आरक्षण की आग में सियासी घी, आरक्षण पर आमने सामने सरकार, मुखिया के कुनबे में हक पर गृह युद्ध, आरक्षण के खेल का खिलाड़ी कौन? सूबे में फैल रही आरक्षण की लपटें अब सरकार के अपने घर तक पहुंच गई हैं। मुखिया के सरकारी कुनबे में आरक्षण पर हाय तौबा तो पहले ही थी, अब ये जंग और तेज हो गई है। जाटों की सोच पर सवाल उठाने वालों को मूर्ख कहकर सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एक तीर से दो शिकार करने का मंजूबा जाहिर कर दिया है। उनका मकसद जाट समुदाय को एकजुट करके उनका हमदर्द बनने का है। तो दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों को खुली चुनौती भी दे दी। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है। एक तरफ बिरादरी है, बिरादरी के हक की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ कुनबे में रहते हुए खिलाफत करने वाले हैं। कैप्टन ने खुले मंच से विरोधियों के इलाज की दवा भी बता दी। झुकने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है, उखड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त आएगा तो ये छोटे मोटे जो है ये अपने आप इनका इलाज हो जाया करता है। इनका वक्त आएगा, अपने आप इलाज हो जाएगा। ये बयान, ये चुनौती, ये ललकार आरक्षण पर अलग अलग राहों में बटी बीजेपी की निशानी है, तो जाटों का मसीहा बनने की कोशिश भी। जाटों को आरक्षण दिए जाने के लिए भले ही सरकार को गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर चल रहे गृह युद्ध की गूंज अब सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। तो हम पे लगाते हैं कि राजकुमार सैनी भाईचारा खराब कर रहा है। भाईचारे का तो उन्होंने लिहाज क्या रखना था, उन्होंने अपनी लालसा के अंदर पूरे 36 बरादरी का सारा ताना बाना खंडित कर दिया। प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, समाज की सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, गालियां दी जा रही। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, नौजवानों में कई बार उग्रता आती है, उग्रता की जरूरत नहीं है। शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। शांति और धैर्य से ही अपने आप को साबित और प्रमाणित किया जाता है। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है। इधर सूबे में आरक्षण की जंग सड़कों पर उतर आई है। जाट नेताओं ने मैयड़ में रेलवे ट्रैक को रोककर घंटों प्रदर्शन किया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में जाटों ने आरक्षण न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सवाल ये है कि आरक्षण की आग में घी कौन डाल रहा है? कैप्टन अभिमन्यु के निशाने पर कौन कौन है? क्या सरकार आरक्षण पर दोहरी चाल चल रही है? कैप्टन अभिमन्यु की हमदर्दी का क्या मतलब है? जाट आरक्षण पर सरकार क्या फैसला लेगी? कैप्टन ही नहीं, सरकार के भीतर से कई आवाजें आरक्षण के पक्ष में उठ रही हैं, लेकिन विरोधी ब्रिगेड भी दो दो हाथ करने को तैयार खड़ी है। आरक्षण की जंग सरकार बनाम जाट तो है ही, बीजेपी के अंदर भी जाट बनाम गैर जाट का युद्ध छिड़ गया है। इसलिए सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात हैं। इसका हल क्या, ये जवाब ढूंढना सरकार के लिए
आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो जब लड़ाई किसी पड़ोसी से हो, जब लड़ाई किसी गैर से हो, तो लड़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपने ही आमने सामने हो तो नुकसान अपनों का ही होना है, इतना तय होता है। ऐसे में बीजेपी के अंदर ये जो घमासान छिड़ा है, ये बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है, क्या इंटेंशनली किया जा रहा है, क्या इसके पीछे भी अपने अपने वोट बैंक को बचाकर साध कर रखने की कोशिश है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों के बीच कैप्टन अभिमन्यु के इस बयान के बाद जो चर्चा छिड़ी है वो ये कि मूर्ख कौन है, दरअसल किसको वो मूर्ख कह रहे हैं, उनके निशाने पे कौन कौन है। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन स्टूडियो में मौजूद हैं, और हवा सिंह सांगवान जाट नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। महेंद्र जी, आपके पास आऊं उससे पहले हवा सिंह सांगवान जी से पूछना चाहूंगा। सांगवान साहब, वित्त मंत्री के बयान से कितने सहमत हैं, और आपके हिसाब से ये मूर्ख कौन कौन से हैं? कट कट के आ रही है, पूरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात तो सुन ली होगी आपने? हाँ सुनिए। तो ये मूर्ख कौन कौन से हैं, आप लोगों को पता चल गया? उन्होंने इतना दिया, थोड़ा ऐसी बात दिया जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। हाँ। और उनके बयान का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बाकी कोई ज्यादा बात नहीं है उसमें कुछ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मूर्खों को जवाब मिल जाएगा, तो ये मूर्ख कौन कौन से हैं? ये तो वही बताएंगे, हमको आप मालूम बाकी नहीं। बात समझ गए और ये वाला बात पार्ट नहीं समझ पाए? नहीं, ये बात मैंने सुनी नहीं है। अच्छा, ये बात सुनी नहीं है, ठीक है। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। महेंद्र जी, ये आपके हिसाब से ये कैप्टन अभिमन्यु, क्या इतना समझना मुश्किल है कि किसके लिए बोल रहे थे ये बात? प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह जिनके लिए बोल रहे थे, उनके इस बयान को हर कोई समझता है और जानता है, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर एक के हाथ में जाति का औजार है। राजनीति में जब तक ये जाति का औजार रहेगा तब तक आदमी लड़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जिस दिन ये जाति का औजार आदमी के हाथ से हट जाएगा, छूट जाएगा, तब प्रदेश में, देश में जन नेताओं का उभार होगा। ये जन नेता नहीं है, ये जातिगत नेता है। ठीक है, एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं दरअसल आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट में जो मंत्री हैं, उनके पास, सरकार के पास काम करने को कुछ भी नहीं है, और चाहे तो काम करने को बहुत कुछ है, लेकिन ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जब करने को कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि हमारे लिए करने को कुछ भी नहीं है, तब वो इस तरह के आंदोलनों में, इस तरह के धरना प्रदर्शनों में, इस तरह के मॉब में अपनी लीडरशिप को उभारते हैं, चमकाने की कोशिश ये करते हैं। राजनीति है जो इनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है। उनको जाटों में नेता बनना है और राजकुमार जी को सैनियों में नेता बनना है, ब्रिगेड में बनना सब है। अपनी अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ज्ञानचंद जी, मूर्ख कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति आज के जमाने में मूर्ख नहीं है, और ना ही किसी को मूर्ख बनाया कैप्टन जाता। अभिमन्यु कह रहे हैं कि मूर्खों को का इलाज हो जाएगा, उनको सबक मिल जाएगा, तो ये मूर्ख कौन है? क्या बीजेपी के वही लोग हैं जो जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ। ज्ञानचंद जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर, मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा है। ये वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो कह रहे हैं, तो वो मूर्ख दरअसल हैं कौन कौन से लोग? मैंने जो कहा ना कोई मूर्ख है, ना किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो वित्त मंत्री क्या कह रहे थे फिर? नहीं, वो तो देखिए, वो तो ठीक, वित्त मंत्री जी। आपके पास आऊंगा सर, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। राजकुमार सैनी हमारे साथ, बीजेपी के सांसद, खुद फोन लाइन पे। राजकुमार जी, मूर्ख कौन कौन है? वित्त मंत्री कह रहे हैं मूर्खों को का इलाज हो जाएगा। देखिए, जो किसी को मूर्ख समझता है, मुझे लगता है, मैंने सुना नहीं है ये क्लिप उनकी, लेकिन अगर उन्होंने सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से इनको फोन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। ज्ञानचंद जी, हाँ, आप जवाब दे रहे थे, मूर्ख कौन कौन है? नहीं, मैंने तो कहा ना आपको, ना कोई मूर्ख है, ना किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो ये और अभिमन्यु साहब किसको कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है। नहीं, ज्ञानचंद जी, उस पर नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान नहीं करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कैप्टन अभिमन्यु जो कह रहे हैं, पब्लिक फोरम पे कह रहे हैं, इतने बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं मूर्ख? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अब ये तो वही ज्यादा राजकुमार सैनी को कह रहे हैं। नहीं, वो तो खुद
कैप्टन अभिमन्यु ही बता पाएंगे कि किसके बारे में क्या कहा है या क्या नहीं कृष्णलाल कहा। पवार के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं इसके बारे में तो वो कैप्टन अभिमन्यु ही बता सकेंगे आपको ठीक ढंग से। ठीक है, तो अब मतलब आपको भी समझ में नहीं आया। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। राजकुमार सैनी फिर से फोन लाइन पे। राजकुमार जी, जवाब दे रहे थे आप, कौन मूर्ख है? कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं मूर्खों का इलाज हो जाएगा। ये जिस आदमी ने आपने बताया कि आप कहा मूर्ख के साथ जो है ना नहीं जाना, मुझे लगता है किसी को कोई मूर्ख समझने वाला जो है ना इतना हल्का भी हो सकता है कि एक आदमी हमारे सम्मानित हैं, मंत्री हैं, बहुत दुख हुआ है मुझे इस बात को सुन करके। और दूसरे पास से मेरे सामने अभी ईटीवी पे एक पट्टी चल रही है, उसमें लिखा है कि राजकुमार सैनी को पता नहीं कि जाट, बीजेपी में जाट और सैनी नहीं होते। और आज ही एक धर्मशाला में ये बोल करके उन्होंने साबित किया कि जाटो तुम इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ो। तो फिर वो दो चीजें कैसे हैं, एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? ठीक है, तो सैनी साहब, आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो इलाज करने की बात कह रहे हैं, दरअसल आपका ही इलाज करने की बात कह रहे हैं मंत्री जी? देखिए, वो आज से थोड़ा इलाज कर रहे हैं, वो तो जो है ना मेरा इलाज तो करने पे 1 साल से लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट बताता हूँ कि आने वाले दिनों में, अब तो ये जीत भी गए थे, आने वाले दिनों में इनमें से 27 टिकटों में से अब ये 6 आए थे, और आने वाले दिनों में 6 छोड़ एक भी ना होगा जो, अगर ये इस तरह की भाषा जब हमारे मंत्रियों ने होश ली तो उस वक्त ली थी कि सभी को सम्मान न्याय देंगे, और वो न्याय अब सिर्फ अपनों के लिए है और अपने समाज के लिए है। मुझे लगता है अब वो भूल गए हैं उन लोगों को जिन लोगों ने उनको जितवाया है। ठीक है, तो अब आप क्या, अब आपकी स्ट्रैटेजी होगी? आपने तो एक बार कहा भी था 1 लाख लोगों की ओबीसी ब्रिगेड तैयार है, ये भी कह रहे हैं उखड़ने की जरूरत नहीं है, तो अब क्या आमने सामने की लड़ाई होगी? जो मीटिंग है कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में, वहाँ बता देंगे कि हम इस वक्त जो है ना किस पोजीशन में। अभी हमारी पार्टी का जो है ना नुकसान, जिस तरह कांग्रेस का नुकसान जो है ना इस जाट आरक्षण ने किया, मुझे लगता है यही नुकसान हो सकता है हमारी पार्टी का भी करने जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है नुकसान? नुकसान वही लोग कर रहे हैं जिनको सिर्फ अपने अपने दिखाई देते हैं। तो फिर उस कैटेगरी में आप भी आते हैं, आप भी अपना अपना देख रहे हैं? मैं अपना काम देख रहा हूँ। मैं तो 35 बरादरी के लिए, आज आप ही ने तो अभी फोन लगाया कि आपने कहा कि सभी को आरक्षित क्यों नहीं किया जाता कि कोई किसी के हक को खा ना सके। मैंने कहा कि जाट आरक्षण इस प्रकार से देना कि सभी 36 बरादरी को आरक्षित कर दिया जाए, 100% आरक्षण बांट दिया जाए, कोई किसी के हक में ताक झांक ना कर सके और ना कोई सीमा लांघ सके। अच्छा, कैप्टन अभिमन्यु ने एक पब्लिक फोरम पर ऐसा अगर कहा, और आप भी समझ रहे हैं कि किसके बारे में कहा, तो पार्टी में शिकायत करेंगे इसकी? क्योंकि आपकी पार्टी तो कहती है कि बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, तो इसकी शिकायत करेंगे पार्टी में आप? शिकायत सुनने वाले आप लोगों या मेरी शिकायत सुनने वाले या ये 35 बरादरी की जनता है, जिन लोगों ने समझ लिया है कि हमारे हकों के साथ खिलवाड़ पिछले दिनों कैसे हुआ, इसका जवाब मतलब देंगे। पार्टी हाईकमान पे विश्वास नहीं है आपको? 2019 में पार्टी हाईकमान पे विश्वास है? बिल्कुल हाईकमान। तो आप उनके सामने ये बात रखेंगे कि एक मंत्री जी कैसे पब्लिक फोरम पे कह रहे हैं? देखिए, जो लोग ओथ लेने के बाद भी समान न्याय की बात करके जो है ना ओथ लेके गए, और आज वो समान न्याय की बात है कि अपनों को कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, बाकी तभी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, तो फिर वो दो चेहरे कहाँ से आगे? उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटे मोटे जो लोग हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं उन सब का इलाज हो जाएगा, तो आप इलाज के लिए तैयार हैं? छोटे मोटों में कौन है आप समझते हैं? छोटे मोटों में राजकुमार सैनी है, और कौन है? अच्छा, कौन है छोटा मोटा? ये भाई छोटे मोटों में तो राजकुमार सैनी है, जिनका जो है ना कोई इतना बड़ा छोटी छोटी बरादरियों में बंटे हुए लोग हैं, वो जो निहत्थे और कमजोर वर्ग की जिसकी हिमायत होती है, कमजोर आदमी के साथ जो खड़ा होता है उसे तो हर शिकायत पे जो है ना यातनाएं फेस करनी पड़ती हैं। तो आप इलाज के लिए तैयार हैं? मैं कह रहा कि इलाज जब वो करेंगे तो उस इलाज के लिए जो है ना हमारा 35 बरादरी का जो सिस्टम है, इस बार सबने अपने मन में माइंड मेकअप कर लिया है कि अगर इस प्रकार की दादागिरी से या डंडे के बल पर कोई आदमी किसी के हक को खा सकता है, तो आज वो जंगल के शेर वाली बात है कि 1 by 1 करके सभी को निकल लिया पीछे। तो आपने एक बार कहा था, आपको याद होगा कि आपके पास 1 लाख लोगों की ओबीसी ब्रिगेड तैयार हो, उस ओबीसी ब्रिगेड को आपको लगता है इस्तेमाल करने का वक्त आ गया, ये चैलेंज खुला है? मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब 2016 में 28 नवंबर को जो यहाँ पर थीम पार्क में हो गए, उस दिन हम बता देंगे कि इस बात ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं।
और आने वाले समय में ये एक विधायक बना करके दिखाना। तो आप मतलब अपने ही पार्टी के मंत्रियों को अब उनकी औकात दिखाएंगे? अरे भैया, मैं अपनी पार्टी के लोगों को, जो लोग मुझे औकात सिखाने के लिए छोटे मोटे लोगों में गिन रहे हैं, तो फिर जब वो पार्टी के लोग मुझे इस फोरम पे ला करके खड़ा करना है तो वो तो अपने आप सीख जाएंगे। 27 में से 6 तो आए थे और वो भी जीतते तो 4 ही थे। अच्छा राजकुमार जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये आप अपने मन से कर रहे हैं या पार्टी में आपको किसी का शय है कि नहीं आप ऐसे बयान दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं? अरे भैया, पार्टी क्यों है इस बात को? पार्टी में जिसका घर लूट रहा हो, जिसके घर में लूटपाट हो रही हो, विरोध वो करेगा या पड़ोसी करेंगे? नहीं, क्योंकि कई लोगों का ये आरोप है कि ये जो है बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ राजकुमार सैनी को ढील दे रखा है और कुछ भी बोलने के लिए आजाद है वो। परिवार को है कि ये छोटा तबका है, ये इकट्ठा क्यों हो रहा है? हाँ। आज उनको पीड़ा वो नहीं है कि पीड़ा में कोई किसी के आरक्षण की किसी और बात कीजिए। उन्हें ये लग रहा है कि आरक्षण भी हमारा हो जाए और सारे चिन्ह हमारे से कैसे चली जाए और हमारे पास भी सब कुछ होना चाहिए, कोई और तो दूसरा इस प्रदेश में रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल राजकुमार जी। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल आपसे, मैं एक सवाल करूं? एक आखिरी सवाल राजकुमार जी आपसे, कि आने वाले दिनों में आप जो कह रहे हैं कि औकात दिखाएंगे, उसमें क्या करने वाले हैं आप लोग? दरअसल ये है कि जब अगले इसी वर्ष 28 नवंबर को जब यहाँ 5-7 लाख लोग इकट्ठे होंगे तो बता देंगे कि भी अगर कोई हमारे से टकराएगा तो जो है ना उसे जो है ना 2019 के चुनाव में बता देंगे कि आप कहाँ हो। ठीक है, महेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जल्दी से? राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही अपनी बातचीत में कि कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने संवैधानिक शपथ ली है और शपथ में एक लाइन होती है कि मैं हर एक के साथ समानता का व्यवहार करूंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। संसद के अंदर जो सांसद महोदय होते हैं वो कौन सी शपथ लेते हैं? हमारे को जब भी मंत्रालय में या कहीं भी शब्द ली जाती है तो सबके लिए समानता का व्यवहार करने की नसीहत दी जाती है और मैंने कहा कि कोई किसी को प्रताड़ित ना कर सके, कोई किसी के हक को चीट ना कर सके। इस प्रकार की आरक्षण पॉलिसी की बजाय तो सबको आरक्षित कर दिया जाए 100%, ताकि सबको समान न्याय मिल सके जो इस प्रदेश में रहता है, इस देश में रहता है। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से खुले मंच से उनको चुनौती दी गई है तो वो भी इस चुनौती के लिए तैयार हैं और आने वाले वक्त में वो इसका जवाब देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसकी तरफ हम रुख कर लेंगे। इस वक्त बड़ी खबर, कैप्टन अभिमन्यु के बयान पर सैनी ने पलटवार किया है। सैनी ने पलटवार करते हुए बहुत सारी बातें कही। आरक्षण ने कांग्रेस का नुकसान कराया, बीजेपी भी उसी रास्ते पर है और उसका भी नुकसान होगा। अब हमारी पार्टी भी नुकसान जो है वो झेलेगी क्योंकि उसके अपने ही ऐसा करने पर तुले हुए हैं। कैप्टन के बयान से मुझे बहुत दुख हुआ है, ये राजकुमार सैनी ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए कहा। ये तो मेरा 1 साल से इलाज करना चाहते हैं लेकिन अब तक हो नहीं पाया और वो इलाज के लिए तैयार भी हैं, ये कहा है राजकुमार सैनी ने। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो
हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक। हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिल्म्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिल्म्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिल्म्स हॉस्पिटल, nurturing life. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। बंद कमरे में घिनौनी करतूत, अंधेरी रात में दर्दनाक सितम। क्राइम रिपोर्ट में देखिए एक कुकर्मी की कामुक कथा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है। तो ये कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, सबका भाईचारा बनाकर रखने वाला ये मूर्ख है कौन, ये तो स्पष्ट हो गया। राजकुमार सैनी जी भी समझ गए हैं खुद भी कि उनको ही कहा जा रहा है। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये बीजेपी के लिए, जैसा राजकुमार सैनी कह रहे हैं, ये अपनी कब्र खोदने जैसा है कि वो खुद ही अपने वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही अपनी पार्टी में फूट डाल रहे हैं? नहीं, देखो, पार्टी अगर इस तरह की गतिविधियां, कार्रवाई अगर आगे बढ़ी तो पार्टी को तो नुकसान होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन पार्टी को भले ही नुकसान हो जाए, जो लीडरशिप लीड कर रहा है पूरे उसको नुकसान नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये है आपस में, ये आरक्षण से इनका कोई मतलब नहीं है। अब तो आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की लड़ाई चल रही है। अच्छा, इसमें भी कई चीजें निकल के आ रही है। अब जाट समुदाय है, कैप्टन अभिमन्यु के साथ है, ओम प्रकाश धनखड़ के साथ है, चौधरी धर्मवीर सिंह जी के साथ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है, किरण चौधरी के साथ है। तो ये अलग अलग दिशाओं का खेल है। इसमें सब आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं कि किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं, कौन किसके साथ जा रहे हैं। मैं 1 मिनट लूंगा आपकी, है ना। तो ये जैसा मैंने कहा कि सरकार के पास करने को कुछ नहीं है, मंत्रियों के पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रदेश की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है, वहां काम न करके ये वो काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूं कि ये जाति है जो अपना इन नेताओं से अपना ये काम करवा रही है, लेकिन नेताओं को इस बारे में सोचना होगा। और एक चीज और मैं कहता हूं, ये बात प्रदेश की युवा पीढ़ी को समझनी होगी। सभी समाज और समुदाय के जितने भी युवा हैं, उनको समझनी होगी, उनका जो लोग लीड कर रहे हैं उनका औजार नहीं बनना है इनको। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल है ये आपसे कि क्या कैप्टन अभिमन्यु को मजबूर होकर इस तरह के बयान देने पड़े राजकुमार सैनी, कृष्णलाल पंवार और जाट आरक्षण की तेज होती रफ्तार के बीच? क्या ऐसा लगा कि बीजेपी का कनेक्शन या और बीजेपी के जाट नेताओं का कनेक्शन जाट जो समुदाय है उससे कहीं दूर होता जा रहा है, इस वजह से मजबूरी में ये नहीं है, पड़ा? आप इसको समझिए। जाटों को ये लगता है, माफ करें, कि उनको लगता है कि हम सत्ता से हाशिए पर आ गए, हमारी सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं है। सत्ता में सीधी भागीदारी का मतलब कि वो की पोस्ट नहीं है हमारे पास, सीएम नहीं है, सारा झगड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी का है।
चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आने के लिए स्टूडियो में और अपना वक्त देने के लिए। तो जाट आरक्षण के मुद्दे पर बवाल जारी है, लेकिन इस बवाल के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम की किडनियां फेल हो गई हैं? क्या बीजेपी हाईकमान को यह नजर नहीं आ रहा है कि कैसे उसके पार्टी के भीतर ही जाट आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा है? राजकुमार सैनी ने तो साफ कह भी दिया कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि किसकी शक्ति कितनी है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बड़ा करके रखना है।